Hello, friends. This is Sachin. Hope you all are doing fine and are keeping yourself safe during this pandemic. So, today we are here to discuss about the opening theory in the chess and its importance, and what are the basic things to keep in mind in order to achieve a successful opening. In chess, as we all know, our ultimate aim is to checkmate our enemy, and in order to do that, there are few steps which we have to keep in mind so that we can successfully checkmate our enemy. Yeah. So let's begin with our lecture of opening. So जनरली क्या होता है कि हमारे चेस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तीन पार्ट्स में, विच इज ओपनिंग, मिड गेम एंड एंड गेम. तो mid game and end game we will discuss in the later lectures, but today we will discuss about opening. So what is opening? Generally, the first 8 to 10 moves are considered as opening in the chess, or in layman's term, if I'll say, when both the rooks are connected to each other, which we can see if you I have prepared. Yeah, so right here, if both the rooks which are connected to each other, as you can see here and here, so this is where it is referred that कि हाँ हमारा ओपनिंग का यहीं तक था. नाउ वी विल transition into the mid game of the chess theory. So अभी इस ओपनिंग के कुछ प्री डिफाइंड रूल्स हैं जो डिसाइड कर रखे हैं हमने, और उसी के बारे में हम आज जानेंगे. और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि चेस के गेम में हमारा जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो ये चार स्क्वेयर्स करते हैं. तो या तो हम वाइट हैं या ब्लैक हैं, तो जितना हम इस इन बॉक्सेस को, इन स्क्वेयर्स को ज़्यादा कंट्रोल कर सकेंगे उतना ही हमें एडवांटेज रहेगा थ्रू आउट द गेम, क्योंकि कोई भी अटैक हो, जो भी होगा वो इन चारों बॉक्सेस के अराउंड ही होता है. तो उसके बाद हमें दूसरा ये ध्यान रखना होता है कि हम जितना जल्दी अपने किंग को कैसल कर सकते हैं. जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए. अब जैसे ही हमें मौका मिले कैसल का, तो हमें अपने किंग को कैसल कर लेना चाहिए, क्योंकि कैसल का हमारा, ये देखिए, अब कैसल से बेसिक डिफरेंस जो हुआ कि हमारा किंग एक काफ़ी वल्नरेबल पोजीशन पर था पहले, बट अभी की आप पोजीशन देखें तो काफ़ी एक सेफ पोजीशन पे है. और दूसरा, जो ये हमारा हाथी था वो यहाँ पर कुछ खास कर नहीं रहा था, और अगर हमें इसे फ्री करना था तो पहले हमें ये पॉन हटाना पड़ता और काफ़ी कुछ करना पड़ता, बट कासल से हमारा ये रुक भी खाली हो गया है. तो कासल करना चाहिए. और उसके बाद जैसे ही हमारे जो माइनर पीसेस है, अब ये चार हमारे माइनर पीसेस होते हैं बेसिकली. पॉन के अलावा जो भी हमारा नाइट और बिशप होता है, ये हमारे माइनर पीसेस में आते हैं, और जो हमारा क्वीन और रुक होता है ये हमारे मेजर पीसेस में आते हैं. तो ओपनिंग में हमें ध्यान रखना होता है कि पहले हम अपने पॉन्स को फ्री करके जितना हम अपने माइनर पीसेस को बाहर ला सके उतना ले आएं, और फिर उसके बाद हम अपने मेजर पीसेस को मूव करके, और यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हमारे दोनों रुक कनेक्टेड हुए तो हमारा ओपनिंग लगभग कंप्लीट मानी जाती है, और अब गेम जो है वो मिड गेम में चला जाता है. उसकी अपनी टैक्टिक्स हैं, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे. तो अभी ओपनिंग, उसके बाद हम अपने अटैक को शुरू कर सकते हैं. अब अटैक हमारे पास ऑप्शंस हैं कि या तो हम पॉन से अटैक कर सकते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो एक अलग तरीके का अटैक होगा, या फिर हम अपने माइनर पीसेस से अटैक कर सकते हैं. वो एक अपना, जैसा भी हम गेम प्ले रखना चाहें वो वैसे होगा. और उसके बाद तो हम आज बात ओपनिंग की करते हैं. ओपनिंग में हमें बेसिक और फॉरमोस्ट जो हमारा रूल रहता है वो होता है डेवलप करने का. आप जितने ज़्यादा पीसीज को जितना इजीली डेवलप करेंगे, जितना जल्दी डेवलप करेंगे, वो हमें थ्रू आउट द गेम या इन द लेटर स्टेज ऑफ द गेम उतना ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा. और दूसरा, हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जैसे मैं आपको यहाँ दिखा, हाँ, कि हम एक ही पीस को
बार बार मूव ना करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, और अगर यहाँ अब देखिए, अगर हम एक पीस को बार बार मूव करते हैं, ये देखिए, और अब अगर मैं यहाँ ये चलता हूँ, तो अब वाइट के पास क्या ऑप्शन है कि वाइट अभी इसको डेवलप कर सकता है अपने नाइट को। अभी ऑब्वियस सी बात है कि मैं अपने क्वीन के साथ, सेंटर क्वीन यहाँ पर काफ़ी वल्नरेबल है, ना इसको कोई डिफेंड कर सकता है, ना यहाँ ये कुछ पर्पस सॉल्व हो रहा है इससे, तो ये काफ़ी वल्नरेबल, तो अभी मुझे इसे वापस ले जाना चाहूँगा, जो कि मेरा प्राइमरी एम होगा। तो अभी वाइट फिर से कुछ ना कुछ कर सकता है, या फिर वाइट का अगर देखा जाए तो वाइट का डिफेंड नहीं था, इस केस में वाइट यहाँ भी मूव कर सकता है। तो बेसिकली हमसे गलती क्या हुई, हमने एक सेम पीस को दो बार चलना पड़ा, जिससे कि वाइट के पास काफ़ी एडवांटेज रहा। और अगर आपको चलना ही है तो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पीस को आगे की ओर चले, ना कि पीछे की ओर। जैसे कि हमने देखा, हमने इस नाइट से अटैक किया, जो कि हमें एक एक्स्ट्रा पीस दिला गया। तो इन बातों का ध्यान रखना होता है। तीसरा क्या होता है कि ओपनिंग थ्योरी में हमें ध्यान रखना होता है कि हम जितना जल्दी कैसल कर सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जनरली ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 10 विद इन 10 मूव्स कसल अचीव कर लेते हैं, सो यू आर इन अ गुड पोजीशन टू है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि ये बार है, ये दिखा रहा है कि कितना ब्लैक को एडवांटेज है और कितना वाइट को। सो इट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट न्यूट्रल, बिकॉज दोनों ने कोई ऐसी मिस्टेक नहीं की है जिसका कि उन्हें खामियाजा भुगतना पड़े। और चौथा, हमें इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि हम ज़्यादा जल्दी ना मचा जाए अपने मेजर पीसेस को, कि हमारे माइनर पीसेस डेवलप नहीं हुए हैं और हम मेजर पीसेस से अटैक करने जाते हैं, तो उसका कई बार ऐसा देखा गया है कि हमें नुकसान हो जाता है यदि हम किसी अच्छे प्लेयर के साथ खेल रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि मैं वाइट ने जब E4 से बिगिन किया, तो हम देख सकते हैं कि ब्लैक ने उसका जवाब E5 मूव से दिया। उसके बाद वाइट ने अपने ऊँट को डेवलप किया, जो कि C4 स्क्वायर पर उसने जाके रख दिया। उसके बाद ब्लैक ने भी अपने घोड़े को डेवलप किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों बहुत आराम से अपने पीसीज को डेवलप कर रहे थे, बट वाइट ने क्या सोचा कि मैं अपने क्वीन को इस स्क्वायर पर ले जाता हूँ ताकि मैं यहाँ पर उसे चेकमेट कर सकूँ। तो यदि आप किसी नए प्लेयर के साथ खेल रहे हैं और उसने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर चेकमेट का अपॉर्चुनिटी है, और उसने इस थ्रेट को नज़रअंदाज करते हुए अपने घोड़े को डेवलप किया, तो वो बहुत आसानी से चेकमेट हो जाएगा। बट ऐसा देखा गया है जनरली कि ये अगर सामने वाला प्लेयर बिल्कुल ही नौसिखिया है तभी होगा, वरना आपकी ये टैक्टिक नहीं चलेगी। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या था कि वो अपने पॉन से इसे थ्रेट देता। तो इस केस में वाइट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो वापस अपने पीस को जहाँ लाया था वहाँ ले जाए, जिससे कि हमने पहले डिस्कस किया कि उस केस में अगर मैं ब्लैक हूँ तो मैं अपने पीस को डेवलप कर सकता हूँ किसी भी जहाँ मैं चाहूँ। पर अगर वह फिर भी सोचता है कि वो यहाँ पर एक और मौका बनाना चाहता है चेकमेट का, तो उस केस में यदि मैं अपने घोड़े को डिफेंड कर देता हूँ, इस पोन को बेसिकली अपने घोड़े को आगे रख के, देन उस केस में देखिए क्या होता है। उस केस में अगर गेम जैसे जैसे अब अगर वाइट अपने पॉन से पुश करना चाहता है वो यहाँ पर, ताकि वो इस घोड़े को थ्रेट दे सके और यहाँ से हटा के और चेकमेट का अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके। पर अगर ब्लैक थोड़ा सा भी ठीक प्लेयर है तो वो ऐसा, देखिए अब यहाँ क्या हुआ कि मेरे पास अब ये स्टेप था, बेसिकली ये पॉन जो है ये यहाँ थ्रेट दे रहा है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने नाइट से इसे ले लूँ, बट अगर मैं देखूँ तो लॉन्ग टर्म में मुझे उसका कुछ खास फायदा नहीं हो रहा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा नाइट यहाँ फिर से एक थ्रेट है, और देखा जाए तो यहाँ पर ऊंट और क्वीन दोनों अटैक कर रहे हैं, बल्कि मेरे पास सिर्फ एक ही डिफेंडर है, मेरी क्वीन। तो इस केस में मुझे काफी नुकसान होगा। लेट मी शो यू। अगर मैं ऐसा कुछ करता तो इस केस में अब देखिए मुझे एक पीस का नुकसान उठाना पड़ा, और अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो फिर ये देखिए इसमें काफ़ी भारी नुकसान हो जाता है मुझे। तो इसमें बेस्ट मूव क्या था कि मैं
अपने घोड़े को से इसकी क्वीन को थ्रेट करूं। अब वाइट के पास एक ही स्क्वायर है जिस पे वो जा सकता है, तो ऑब्वियसली वाइट वहां मूव करेगा। उसके बाद अब मुझे दिखा कि ये पॉन मुझे फ्री में मिल रहा था, और दूसरा मुझे क्या एडवांटेज हुआ कि मेरा ऊंट यहाँ पर प्रोटेक्टेड भी है इस घोड़े से, तो वो अपनी रानी से इस चीज को नहीं काट सकता। अब उसके बाद मेरे पास मौका है। अब आई गेस इट्स वाइट्स टर्न, या सो वाइट की क्वीन थ्रेट में थी बेसिकली मेरे ऊंट से, तो उसके पास कोई और इलाज नहीं था कि वो अपने घोड़े को यहाँ रखे। जैसे ही उसने अपने घोड़े से प्रोटेक्ट किया तो मुझे दिखा कि मैं उसे चेक दे सकता हूँ बहुत इजीली। अब इस चेक को डिफेंड करने का वाइट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो अपने किंग को F1 पर मूव करे। बट F1 पर मूव करते ही मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई और इजीली ब्लैक ने वाइट को चेकमेट किया। तो वाइट की सबसे बड़ी गलती जो यहाँ साबित हुई वो अपने मेजर पीस को शुरू में ही बाहर लाना रही, जो कि रिकमेंड किया जाता है कि हमें ऐसी चीज से बचना चाहिए। और उसके बाद जो लास्ट हमारा जिस बात का हमें ध्यान रखना होता है वो होता है कि डेवलप करते हुए ना हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हर एक मूव का कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए। जैसे ही डेवलप किया, अब जैसे ही उसने हमारा पोन खाया, तो अगला जो मूव था, मैंने इस पोन को मूव किया ताकि जो हमारा ऊंट है वो इस पोन को इजीली कैप्चर कर सके। और उसके बाद अब ब्लैक भी कोशिश करेगा कि वो अपने पोन को फ्री में ना दे, तो वो इसे डिफेंड करेगा। और उसके बाद जैसे ही हम आगे जाते हैं तो काफी हर पर्पस का, सो बेसिकली हमें ध्यान रखना होता है कि हर एक मूव का कुछ ना कुछ पर्पस रहना चाहिए, वरना वो हमें नुकसान देता है अगर हम बिना सोचे बिना कुछ समझे, बिकॉज चेस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी। एंड हमें अपने हर एक मूव में इस बात का ध्यान रख के चलना चाहिए कि हमारा एनिमी नेक्स्ट मूव क्या कर सकता है, वो हमें काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए हम अपनी पहली ओपनिंग देखते हैं, जिसे बेसिकली क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड कहा जाता है। तो इसे क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड क्यों कहा जाता है कि बेसिकली इस ओपनिंग में हम क्वीन के सामने वाले पॉन को मूव करते हैं और ब्लैक के पास ऑप्शंस रहता है, और अगर ब्लैक भी सेम चीज करे तो इसको क्वींस पॉन ओपनिंग में आ जाता है बेसिकली ये। उसके बाद हम उसे ऑफर करते हैं कि आप हमारे सी पोन को खा सकते हैं और कैप्चर कर सकते हैं। और यदि ब्लैक उस चीज को एक्सेप्ट करता है, द मोमेंट ही एक्सेप्ट्स आवर पोन, द ओपनिंग इज नोन एज क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। ओके, या सो इट्स क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने E2 पोन को पुश करते हैं E3 पर। अब इससे क्या हुआ, हम इस पर अटैक कर सकते हैं बेसिकली। और यदि अभी ब्लैक के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो इस थ्रेट को नज़रअंदाज कर दे, जिस केस में विच इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट वे टू डील विद इट। एंड अगर सामने वाले को इस ओपनिंग के बारे में नहीं कुछ पता है और वो सोचता है कि मैं इस पोन को बचाऊंगा, बेसिकली थ्रेट को उससे बचाऊंगा, तो इस केस में ये चीज उसके लिए काफी डेडली साबित होती है। आइए देखते हैं कैसे। तो उस केस में हम अपने हाथी के सामने वाले पोन को पुश करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पोन इसे अटैक कर रहा है। अभी उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो इसको खा जाए। अगर वो ऐसा करता है तो देखो, अभी उसका ये पोन और ये पोन, ये दोनों पोन ना तो कनेक्टेड है और काफी वल्नरेबल हो गए हैं, जिसको कि मैं जब चाहूँ अपने ऊंट से और अपने हाथी से खा सकता हूँ, और वो दोनों में से किसी को भी डिफेंड नहीं कर सकता है। तो ऐसे केस में जनरली क्या होता है कि वो डिफेंड करना का सोचता है कि अगर ऐसा कुछ हो तो मैं डिफेंड कर लेता हूँ। बट ऐसे केस में भी जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये देखिए, अब इस ओपनिंग का आपको क्या फायदा हुआ कि आपको ओपोनेंट का हाथी, विच इज अ मेजर पीस, वो बिना कुछ एफर्ट्स किए या फिर अपना बिना कुछ पीस दिए इजीली मिल गया। और आगे भी इसका एक और वेरिएशन होता है
एक वेरिएशन से अगर वो इस पोन से ना सोच के इस पोन से डिफेंड करे, तो उस केस में भी हमारे पास काफ़ी इजी रहता है। सेम, लगभग सेम चीज़ है, बस उस केस में क्या हुआ, ये जो पूरा डायगोनल था ये काफ़ी वल्नरेबल पोजीशन में आ गया है, बिकॉज जब ये पोन यहाँ था तो ये डिफेंड कर रहा था उस चीज़ को, बिकॉज जब अगर ये पोन यहाँ पुश था, तो अगर हम इसको अपनी क्वीन से लेने का सोचते, तो उसका नाइट बेसिकली हमें थ्रेट था एक, जो कि अब नहीं है। अब उसके पास दो ऑप्शन है कि या तो वो अपना बिशप फ्री में दे दे, जो कि आगे काफ़ी थ्रेटफुल होगा बेसिकली, अगर आप देखिए, या इट्स ब्लैक्स मूव बेसिकली, या तो इधर अब या तो वो हमें थ्रेट देगा और उस चीज़ में, या तो वो अपना अब ऊँट दे दे हमें, और अगर वो अपना ऊँट नहीं दे और वो सोचे कि मैं इस पीस को डिफेंड कर सकता हूँ, फिर आप देखिए यहाँ ये चेक दे दिया मैंने उसे अपनी रानी से, और जैसे ही उसे चेक दिया तो उसको अपना घोड़ा लूज करना पड़ा, बिकॉज यहाँ पे हाथी और क्वीन कनेक्टेड हो गए थे, तो मैं उसके रुक को कैप्चर नहीं कर सकता था। तो दिस ओपनिंग इज नोन एज क्वींस गैम्बिट ओपनिंग, सॉरी क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड ओपनिंग। इसी का एक और वेरिएंट माना जाता है, जो कि हम अपनी अगली स्लाइड में देखते हैं, या विच इज क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड। तो इस केस में क्या रहता है कि अगर हम जैसे ही उसे पोन ऑफर, अपना पोन ऑफर करते हैं, बट वो इस पोन को बजाय कैप्चर करने के अपने पोन को डिफेंड कर देता है, तो ये हमारी क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड ओपनिंग है। और इस केस में देखिए हम अपने माइनर पीसेस को डेवलप करते हैं और फिर हम कासल की ओर अप्रोच करते हैं, और once we are done with castling, the opening is generally like normally considered as closed. We are done with our opening. As you can see, once the castling is done, the opening phase is generally completed, and now we have to play for the mid game, which is to attack the pieces and basically to gain some momentum. That we will talk some other day. That's it from my side. Thank you.